मूवी के स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं, जिसमें पहले कपल में जो लड़की होती है उसका नाम विकी होता है और दूसरे में जो कपल होता है उसमें लड़के का नाम डगलस। वो चारों एक जंगल में होते हैं और एक क्रिएचर से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी क्रिएचर डगलस के वाइफ को पकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है, लेकिन डगलस कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज के 5 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम एलिसा था और बाकी के उसके दोस्त थे। एलिसा के फीमेल फ्रेंड का नाम मैंडी होता है और एलिसा का एक भाई भी होता है। ये पांचों एक जंगल में ट्रैकिंग के लिए आए होते हैं। इसके बाद इन्हें रोड पे एक नोटिस मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे इंसानों का आना सख्त मना है, लेकिन वो लोग उस नोटिस को सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये गवर्नमेंट की कोई चाल है जंगल को ख़त्म करने की, और वो सभी लोग वहाँ पर एक सेल्फी ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एलिसा बताते हैं कि मैं मेरे फैमिली के साथ हर साल इस जंगल में ट्रैकिंग के लिए आती हूँ, लेकिन हम लोग अभी यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए 7 साल बाद मैं इस जंगल में आई हूँ। तभी उन्हें एक जानवर की बॉडी दिखाई देती है जिसे किसी और जानवर उसे बहुत बुरी तरह से मारा होता है। एलिसा अपने भाई को आगे जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि हमें वापस भी जाना है और अगर यहाँ पे रात हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन एलिसा का भाई उसे बोलता है कि हम हमारे फादर के साथ और भी आगे तक जा चुके हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एलिसा को मजबूरन अपने भाई के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एलिसा और उसके भाई के बीच में लड़ाई होने लगती है। उस लड़ाई से तंग आकर उसका एक दोस्त आगे चला जाता है। तभी उस दोस्त को एक बैग मिलता है। रात हो जाती है, लेकिन वो सभी लोग अभी भी जंगल में ही होते हैं। सभी लोग एलिसा के भाई पे गुस्सा करते हैं क्योंकि वो ही सभी को जंगल के अंदर लेके गया था। तभी उन्हें उस लड़की के बॉडी पार्ट मिलते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो लोग बॉडी पार्ट को देख ही रहे होते हैं, तभी एक क्रिएचर की आवाज़ आती है। वो लोग सब डर जाते हैं और अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं। कार तक पहुंचने से पहले वो क्रिएचर इन सभी लोगों को देख लेता है और उनके पीछे पड़ता है। सभी लोग भागने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें एक कैबिन मिलता है। एलिसा का भाई कहता है कि तुम सभी लोग उस कैबिन के अंदर जाओ, तब तक मैं इस क्रिएचर का ध्यान बटाता हूँ। एलिसा का भाई उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर एलिसा के भाई के सामने आ जाता है और उसे मार देता है। वो चारों लोग केबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिएचर मैंडी का पैर पकड़ के उसे खींचने लगता है, लेकिन सभी दोस्त मिलके उसे बचा लेते हैं। तभी उन्हें वो तीनों सर्वाइवर मिल जाते हैं, डगलस, विकी और उसका हस्बैंड, और उन्हीं तीनों ने केबिन को पूरी तरह से ब्लॉक किया होता है ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ पाए। तभी विकी एलिसा को अपने बारे में बताती है। हम चारों ट्रिप के लिए आए थे, लेकिन हमारी कार ख़राब हो जाती है और हम इसी जंगल में फंस गए। उस क्रिएचर ने हमारे दोस्त को भी मार दिया। तभी एलिसा का दोस्त कहता है कि मैंने हमारे पेरेंट्स को कॉल कर दिया है और पुलिस को भी अपनी लोकेशन भेज दी है, इसलिए कोई ना कोई तो हमारी मदद के लिए आएगा। तभी डगलस कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और हम इस कैबिन से बाहर निकले तो वो क्रिएचर हमें मार देगा। वो सभी लोग दरवाजे और खिड़की को अच्छे से ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन एलिसा टेंशन में होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो क्रिएचर भी यही चाहता है कि वो सभी लोग इसी जगह में फंसे रहे। तभी एलिसा का दोस्त कहता है कि वो बस एक क्रिएचर है, हमें यहाँ से बस भागना है। वो क्रिएचर क्या है, क्यों है और ऐसा क्यों चाहता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी लोग उसी विंडो को ब्लॉक कर देते हैं जिससे वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। वो क्रिएचर कैबिन के चारों तरफ घूमने लगता है और एक विंडो से अंदर आ जाता है। तभी वो सभी लोग उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विकी का हस्बैंड इंजर्ड हो जाता है, इसलिए एलिसा और मैंडी भी उस क्रिएचर को रोकने में मदद करते हैं। वो एक ड्रेसर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उस क्रिएचर को रोक पाए, लेकिन वो ड्रेसर बहुत ही हेवी होता है, वो दोनों नहीं उठा पा रहे थे। भी एलिसा का दोस्त पेपर स्प्रे लाता है और उस क्रिएचर के मुंह पे मारता है, और इन लोगों की आवाज़ सुनकर डगलस भी उनकी मदद करने के लिए आता है। तभी वो सभी लोग उस ड्रेसर को उठा के उस विंडो को ब्लॉक कर देते हैं। तभी विकी का हस्बैंड डगलस को थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए। डगलस कहता है कि हमें विंडो और दरवाज़ों को ब्लॉक करने के लिए और ड्रेसर नहीं है और टाइम भी नहीं है। डगलस कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
रात में सभी लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी अलीशा का दोस्त कहता है कि पुलिस की मदद बस आने वाली होती है। तभी डगलस हंसता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला और हमारे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या है, वो क्रिएचर है। तभी डगलस कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन विकी का हस्बैंड मना कर देता है। वो कहता है यहाँ से कोई भी नहीं बाहर जाएगा। तभी अलीशा का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और हेल्प लाने की कोशिश करूँगा। अलीशा अपने फ्रेंड को दूसरे कमरे में लेके जाती है और उसे समझाती है कि तुम यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाओगे। लेकिन अलीशा का दोस्त कहता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो यहाँ से कोई भी नहीं बाहर निकल पाएगा। मजबूरन अलीशा को अपने दोस्त की बात माननी पड़ती है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर का ध्यान बटाएगा और अलीशा का वो दोस्त हाईवे की तरफ भागेगा और मदद लेके वापस आएगा। और वो ऐसा ही करते हैं। विकी का हस्बैंड बाहर जाता है और बिसल बजाने लगता है। तभी अलीशा का वो दोस्त स्पाई कैमरे से उसे बता देता है कि वो क्रीचर तुम्हारे बहुत ही नज़दीक है। मौका देखकर अलीशा का दोस्त भागने लगता है। तभी अलीशा का दूसरा दोस्त कहता है कि मुझे वो क्रीचर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी उन्हें अलीशा के उस दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है जो हाईवे की तरफ भागा होता है। वो क्रिएचर उसके पीछे गया होता है। ये सुनकर विकी का हस्बैंड और अलीशा का दोस्त वो दोनों केबिन में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस उस डोर को क्लोज कर देता है, उन दोनों को अंदर आने नहीं देता। जब विकी उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है तो डगलस उसकी बात नहीं सुनता। तभी अलीशा उन दोनों को बताती है कि किचन का डोर ओपन है, तुम दोनों वहां से अंदर आ सकते हो। और वो दोनों किचन के डोर से अंदर आ जाते हैं और विकी का हस्बैंड डगलस को पहले मारता है। विकी के हस्बैंड के मारे से डगलस बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तब वो खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। उन लोगों ने उसे बांध दिया होता है क्योंकि उन्हें अब डगलस पे विश्वास नहीं होता। अलीशा बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसने अपने भाई को और अपने दोस्त को खो दिया होता है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो इस क्रिएचर को मार के यहाँ से बाहर जाएगी। अलीशा का दोस्त बहुत ही घबराया हुआ होता है क्योंकि आज वो मरते मरते बच गया होता है। उसे लगता है कि वो कभी भी मर सकता है। तभी वॉकी टॉकी बजने लगता है। उन्हें लगता है कि उसी दोस्त का मैसेज है जो हाईवे की तरफ भागा था। वॉकी टॉकी फिर से बजता है और उन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ अंडरग्राउंड रूम से आ रही होती है। अलीशा बिना सोचे उस अंडरग्राउंड रूम में जाती है और बाकी के लोग भी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन विकी का हस्बैंड विकी को ऊपर ही छोड़ देता है। वो नहीं चाहता था कि वो क्रिएचर उसकी वाइफ को मार दे। वो सभी लोग अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। अभी अलीशा को अपना वो दोस्त दिखाई देता है जो हाईवे की तरफ भागा था। वो बहुत ही इंजर्ड होता है। सभी लोग उसे उठा के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है। विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है और बाकी लोग अलीशा के दोस्त को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। वो दोस्त को ऊपर ले आते हैं, लेकिन विकी का हस्बैंड मारा जाता है। डगलस कहता है कि ये अब नहीं बच सकता क्योंकि इसका खून बहुत बह चुका है। वो कहता है कि इसके मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसका आइडिया ये था कि वो क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलीशा के दोस्त का यूज़ करेगा, लेकिन अलीशा मना कर देती है। वो कहते हैं कि मेरे पास दूसरा प्लान है, हम उस क्रिएचर को यहाँ पे ट्रैप करेंगे और अंडरग्राउंड से जो हमें डीजल मिला है उससे हम उसे जला देंगे। डगलस भी अलीशा के प्लान को हाँ कर देता है और वो कहता है कि मैं भी उस क्रिएचर को ट्रैप करने में तुम्हारी मदद करूँगा। अलीशा अपने दोस्त को डगलस को छोड़ने का कहती है, लेकिन डगलस को छोड़ने के बाद डगलस अलीशा के उस दोस्त को मार देता है जो कि इंजर्ड होता है। ये सब देख के सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है और डगलस को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वो क्रिएचर डगलस के बॉडी को खाने लगता है। मौके का फ़ायदा उठा के वो चारों लोग अंडरग्राउंड से डीजल लाके उस घर में डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। उस आग में वो क्रिएचर जल के मर जाता है। वो सभी लोग अंडरग्राउंड रास्ते की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी विकी को उसके हस्बैंड की लाश दिखाई देती है और वही रुक जाती है, लेकिन तभी अलीशा के एक दोस्त को वो क्रिएचर लेके जाता है और हमें पता चलता है कि इस जंगल में एक नहीं दो क्रिएचर है। एक जलने से मर गया लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा है। मैंडी विकी को लेके भागने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर विकी को पकड़ के उसे मार देता है। अब सर्वाइवर बस अलीशा और मैंडी थी। वो दोनों भागने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर अलीशा को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है।
मैंडी अपने पूरे बॉडी पे मिट्टी लगा लेती है ताकि वो क्रिएचर उसे स्मेल करके उसके पीछे ना आए। मैंडी कार तक पहुंच जाती है और स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है। लेकिन मैंडी उससे बचते हुए उस क्रिएचर को अपने कार के नीचे क्रश कर देती है और वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के बॉडी के पास और एक क्रिएचर आ जाता है। मीन्स उस जंगल में 2 नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिएचर थे। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।